पुराने शहर के कोने में एक टूटा फूटा महल था। लोग कहते हैं कि उस महल के अंदर से रात को आवाजें आती है, कभी हंसी, कभी गाल और कभी पायल की खनखत। महल को लोग अंधेरों का घर भी कहते थे, पर असली राज ये था कि उस अंधेरे का एक वारिस था जो इंसान नहीं कुछ और था। अर्जुन एक इतिहास शोधकर्ता और उसकी दोस्त मीरा जो वृत्तचित्र फिल्म निर्माता थी, एक परियोजना के लिए पुराने स्मारकों का अन्वेषण कर रहे थे। अर्जुन ने मीरा को बताया, अर्जुन, एक जगह है, पुरानी हवेली, लोग कहते हैं वहां एक खानदान का राज दबा हुआ है, लेकिन आज तक कोई उसमें अंदर गया नहीं और जिंदा वापस नहीं आया। मीरा जल्दी हुई, परफेक्ट, यही तो डॉक्यूमेंट्री के लिए चाहिए, सस्पेंस प्लस इतिहास, चल वहां चलते हैं। अर्जुन पहले झिझक रहा था, लेकिन मीरा की जिद के सामने हार गई। रात के अंधेरों में जब दोनों महल के पास पहुंचे तो हवा ठंडी हो गई। महल के बड़े दरवाजे पर बड़े बड़े जंग लग चुके थे और ऊपर लिखा था, जो भी इस दहलीज को पार करेगा वो अपनी रूह यहीं छोड़ देगा। मीरा ने कैमरा ऑन किया। मीरा, अंधेरों का महल में आपका स्वागत है, जहां से हर कहानी मौत पर खत्म होती है। जैसा ही दरवाजा खुला, एक तेज हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर सब कुछ अंधेरा था, सिर्फ उनके टॉर्च की रोशनी थी। अंदर दीवार पर बड़े बड़े चित्र लगे थे, एक राज परिवार की तस्वीरें। एक तस्वीर में एक राजा था जिसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो जिंदा हो। मीरा ने कैमरे पर फोकस किया और हंसी। मीरा, राजा साहब लगता है अभी उठ के हमसे बात करेंगे। लेकिन अर्जुन ने घबराया के कहा, अर्जुन, मीरा, इनकी आंखें हिला रही है, मैं कसम से कह रहा हूं मैंने देखा। अचानक एक तस्वीर से लहू टपकने लगा। कैमरे ने सब रिकॉर्ड किया। जितना अंदर जाते हैं उतना ही महल का महल भारी हो जाता है। छत से पायल की आवाज आई। मीरा चिल्लाकर, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, लेकिन पायल की आवाज सीढ़ियां उतार के उनके पास तक आ गई। टॉर्च की रोशनी में एक औरत का साया दिखा, जिसका चेहरा अंधेरे में छुपा था। अर्जुन ने जोर से बोला, हम सिर्फ रिसर्च करने आए हैं, हमें जाने दो। वो साया धीरे धीरे गायब हो गया। महल के अंदर एक बड़ा हॉल था, बीच में एक कुर्सी और उसके ऊपर एक किताब रखी थी। किताब पर खून से लिखा था, अंधेरों का असली वारिस अब जग चुका है। मीरा ने किताब उठाई, पर जैसे ही उसने खोली उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें लाल हो गई और आवाज बदल गई। मीरा अजीब आवाज में, अर्जुन, तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था, वारिस लौट चुका है। अर्जुन की जान सूख गई। उसने देखा कि मीरा का चेहरा बदल रहा है, वो राजा की तस्वीर जैसा दिखने लगा था। मीरा के हाथ में तलवार आ गई। अर्जुन भागने लगा, लेकिन महल के दरवाजे बंद हो गए। हवा में गाल गूंजने लगी, दीवारों से खून बहने लगा। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, मीरा, अपने होश में आओ। लेकिन मीरा चिल्लाई, अब मैं मीरा नहीं, मैं अंधेरों का वारिस हूँ। अर्जुन ने एक पुराने पत्थर के नीचे से एक डायरी निकाली। उसमें लिखा था, एक श्राप दिया गया था, जो भी इस महल में आएगा वो अंधेरों का हिस्सा बनेगा और एक दिन कोई नया वारिस चुन लिया जाएगा। अर्जुन ने डायरी पढ़ी और समझा कि अब वो खुद भी खतरे में है। अचानक उसके पीछे वही औरत का साया खड़ा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, उसकी आंखों में। औरत धीमी आवाज में, अब तू अगला है, तू होगा अंधेरों का नया वारिस। अर्जुन चिल्लाता हुआ भागने लगा। उसने महल के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पत्थर की तरह मजबूत थे। मीरा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। राजा के रूप में उसके सामने आई और बोली, मीरा, अंधेरों का वारिस, ये जगह अब तेरी है, या तो तू हमें ज्वाइन कर या यहीं मर जा। अर्जुन ने अपनी जान बचाने के लिए टॉर्च से आग लगाई। महल का एक हिस्सा जलने लगा, पर जैसे ही आग फैली, महल के अंदर से हजारों साए निकलकर उस पर टूट पड़े।
उसकी चीख रात के सन्नाटे में गूंज गई। अगली सुबह लोगों ने देखा कि महल अभी भी वैसा ही था, लेकिन अंदर से धुआं निकल रहा था। दरवाजे के पास एक नया चित्र लटका था, अर्जुन का, और नीचे लिखा था, अंधेरों का असली वारिस अपना तख्त हासिल कर चुका है। कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करो, कमेंट करो या चैनल को सब्सक्राइब करो।